दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत के बारे में सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों ये कहानी है एक लड़की की जिसने सिर्फ और सिर्फ एक रात के अंदर 70 मर्दों का सामना किया था। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। वो लड़की एक रात के अंदर पूरे 70 मर्दों को संतुष्ट की थी। दोस्तों ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना है जो कि दिल्ली के मशहूर जीबी रोड की दर्दनाक सच्चाई बताती है। और दोस्तों आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको भीतर तक झकझोर देगी। दोस्तों आज की इस कहानी में मैं उन सभी भाइयों का नाम लेने वाला हूं जो भाई लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम लेने की अपील किए थे। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कहानी सुनकर ना आपके आंखों से आंसू बहने वाले हैं। और दोस्तों इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सबक भी मिलने वाली है। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़ौत की, और दोस्तों वहीं के रहने वाली एक लड़की थी जिसका नाम रुखसाना था। दोस्तों रुखसाना की उम्र महज सिर्फ अभी 22 साल की थी और उसकी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने थे। रुखसाना की जो माँ थी वो घर पर रहकर सिलाई कढ़ाई करने का काम करती थी, लोगों का कपड़ा सिलकर अपना घर चलाती थी। और रुखसाना के जो पिताजी थे वो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। अक्सर वो बीमार रहा करते थे, घर से बाहर कहीं काम काज करने के लिए जाते भी नहीं थे, घर पर ही पड़े रहते थे। दोस्तों रुखसाना के दो छोटे छोटे भाई थे जो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, और वो दोनों भाई उसके पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बहुत तेज थे। दोस्तों रुखसाना की माँ सिलाई से उतना पैसा नहीं कमा पाती थी जिस पैसे से बच्चों के पढ़ाई का खर्च निकल सके और घर का जो राशन पताई का खर्च होता है वो खर्चा निकाल सके। वो पैसा उनके लिए कम पड़ जाता था। अब दोस्तों पैसों की तंगी होने की वजह से, पैसों की प्रॉब्लम होने की वजह से जो दोनों बच्चे हैं वो अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं, स्कूल जाना बंद कर देते हैं। तभी दोस्तों एक दिन रुखसाना की मुलाकात उसी के गांव के रहने वाले एक लड़के से होती है जिसका नाम रिजवान होता है। दोस्तों रिजवान रुखसाना से कहता है ना कि मैं तुमको दिल्ली में नौकरी दिलवा दूंगा, लेकिन वहां पर तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा, तुमको मेरे साथ वहां पर रहना पड़ेगा। दोस्तों जो रिजवान था ना वो रुखसाना के किसी दूर का रहने वाला रिश्तेदार था, और वो दिल्ली में उसको नौकरी दिलवाने का वादा करता है, उसको दिलासा दिलाता है। तो रुखसाना को ऐसा लगने लगता है ना कि अगर उसको नौकरी मिल जाएगी, वो कुछ पैसा कमाने लगेगी, तो उसके परिवार की जो गरीबी है वो खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों यही सब बात सोचकर विचार कर रिजवान से वो कह देती है कि ठीक है, तुम वहां पर नौकरी की बात करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और वहां पर नौकरी करूंगी। अब दोस्तों रुखसाना अपने घर पर आ जाती है और अपनी माँ से झूठ बोल देती है कि माँ मैं कुछ दिनों के बाद अपने सहेली के शादी में जाऊंगी। क्योंकि दोस्तों अगर वो अपनी माँ से ये सच्चाई बता देती कि वो शहर में पैसा कमाने के लिए जा रही है, अपना घर अपने माता पिता को छोड़कर, तो दोस्तों शायद हो सकता था कि उसकी माँ उसको जाने नहीं देती। दोस्तों रुखसाना की माँ उसकी बात पर यकीन कर लेती है और शादी में उसको जाने के लिए मान जाती है, वो जाने के लिए तैयार हो जाती है, उसको रोकने की वो कोशिश भी नहीं करती हैं। तभी दोस्तों एक दिन रुखसाना अपने गांव से बाहर निकलती है और बस पकड़ती है, और बस पकड़कर मेरठ पहुंच जाती है। अब दोस्तों वहां पर उसको रिजवान लेने के लिए आया होता है। फिर दोनों लोग मेरठ में मिलते हैं और मेरठ से ट्रेन पकड़कर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर चले आते हैं। फिर दोस्तों दिल्ली पहुंचने के बाद दोनों काश्मीरी गेट के पास जाते हैं, और काश्मीरी गेट के पास में ही इर्द गिर्द में एक सस्ता सा होटल रूम लेते हैं। दोस्तों उस समय रिजवान रुखसाना को भरोसा दिलाता है कि तुम परेशान ना हो, जल्दी से जल्दी तुमको नौकरी मिल जाएगी। रिजवान 2 दिनों तक रुखसाना के साथ उस होटल के कमरे में रुकता है, उसके साथ मौज मस्ती करता है, और तीसरे दिन दोनों होटल के कमरे से बाहर निकलते हैं, ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं, और रिजवान उसको लेकर एक ऐसी जगह पर जाता है जहां पर 2 औरतें और 2 आदमी पहले से ही खड़े होते हैं। अब दोस्तों रुखसाना जब उन दोनों आदमियों को, औरतों को देखती है, तो देखकर उसको ऐसा लगता है कि शायद नौकरी का इंटरव्यू होगा, इसलिए रिजवान उसको वहां पर लेकर आया है। लेकिन दोस्तों वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा था जिसके बारे में उसको भनक भी नहीं थी। दोस्तों रिजवान वहां पर 30,000 रुपए में दलाल मुकेश और रूपाली के हाथों में रुखसाना को बेच देता है। तो जबरदस्ती वो लोग रुखसाना को एक कोठरी में बंद कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि उस कोठरी के अंदर टूटा हुआ एक चारपाई था, एक पलंग था, और एक गंदी सी तकिया थी, और दीवारों पर जगह जगह सिगरेट का निशान बना हुआ था। दोस्तों उस समय रुखसाना रो रही थी, चिल्ला रही थी, बिलख रही थी, लेकिन उस अंधेरे कमरे में उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। दोस्तों धीरे धीरे रोते हुए, बिलखते हुए पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन जब अगले दिन, पहले दिन में सुबह होती है,
तो दोस्तों पहले दिन उसके सामने कोई भी ग्राहक पेश नहीं किया जाता है। दोस्तों उस समय कोठे की एक मालकिन होती हैं जिनका नाम शांति बाई होता है। दोस्तों शांति बाई रुखसाना से कहती हैं कि आज तुम्हारा पहली बार है, इसीलिए आज मैं तुमको खुद तैयार करूंगी। दोस्तों उस दिन शांति बाई रुखसाना को तैयार करती हैं और उसी रात 3 आदमी उसके पास आते हैं। उनमें से एक का नाम सुरेश होता है जो कि हर रोज वहां पर आता था। दोस्तों सुरेश ने जबरदस्ती रुखसाना को पकड़ लिया उस समय, और पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तो रुखसाना बहुत तड़पने लगी, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन वहां पर उसकी चीख पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। दोस्तों कुछ इस तरीके से धीरे धीरे दिन गुजरने लगता है। रुखसाना को अब जीबी रोड की सच्चाई समझ में आने लगी थी। रोज उसके पास कम से कम 5 नहीं तो 10 ग्राहक आते ही आते थे। कुछ लोग प्यार से उससे बातें करते थे तो कुछ लोग जानवरों की तरह हरकत करते थे। दोस्तों उन्हीं में से एक लड़का था जिसका नाम रवि था, जो कि वहां पर रेगुलर कस्टमर था। वो रोज शराब पीकर नशे में वहां कोठे पर आता था। दोस्तों इन सब चीजों की हरकत की वजह से ना जो रुखसाना है ना, उसके आंखों में अब कोई उम्मीद बची ही नहीं थी। वो इस बात को मान चुकी थी कि अब जिंदगी में वो यहीं पर बूढ़ी हो जाएगी और यहीं पर मर जाएगी, यहां से बाहर कभी निकल ही नहीं पाएगी। क्योंकि दोस्तों जो कोठे की मालकिन थी, जो शांति बाई थी वहां की मालकिन, वो रोज उसको डराती थी, रोज उसको धमकाती थी और रोज उसे कहती थी कि ज्यादा तुम नखरे करोगी तो तुम्हारा इससे भी ज्यादा बुरा हाल किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि हर रोज कई घंटे तक रुखसाना को तैयार किया जाता था और लाल कलर की उसको साड़ी पहनाई जाती थी, और वो भी साड़ी बहुत सस्ती होती थी। उसके चेहरे पर चारों तरफ पाउडर पोत दिया जाता था ताकि आंखों के नीचे जो काला धब्बा पड़ जाता था उसके, वो छिप जाए, वो किसी को नजर ना आए। तभी दोस्तों एक दिन की बात है, उस दिन एक बहुत बड़ा दलाल कोठे पर आया हुआ था। तो शांति बाई रुखसाना को उसके पास लेकर जाती हैं। तो वो दलाल रुखसाना को एक बहुत बड़ी पार्टी में भेजने का फैसला करता है। दोस्तों उस रात रुखसाना पहली बार कोठे से बाहर निकली थी, उसको बहुत सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन जब वो ठिकाने पर पहुंच जाती है तो वहां पर फिर से उसको एक अंधेरे कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब दोस्तों हर बार कमरे का दरवाजा खुलता था और एक नया आदमी, एक नया ग्राहक उसके पास आता था। दोस्तों उस रात रुखसाना के पास 70 मर्द आए हुए थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। शायद आप लोग को ये बात सुनकर बकवास लग रहा होगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, ऐसे ही कहानियां बना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये सत्य घटना है, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दोस्तों रुखसाना का जो शरीर है ना, वो पूरे तरीके से एकदम से अलस्त पड़ चुका था। बस वो जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी, और जब सुबह होता है तो उसको एक गाड़ी में बैठाया जाता है और फिर से कोठे पर भिजवा दिया जाता है। दोस्तों उस दिन रुखसाना की जान तो बच जाती है, लेकिन दोस्तों अगले कई महीनों तक उसकी तबीयत उस वजह से बहुत खराब रहती है। और दोस्तों उसकी वजह से उसकी मालकिन शांति बाई को पूरे 10 लाख रुपए मिले थे। दोस्तों कुछ इस तरीके से उस नर्क में रहते हुए रुखसाना को लगभग 3 साल का वक्त गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों एक दिन रुखसाना वहां से भागने का फैसला करती है और वो भागने की प्लानिंग कर ही रही होती है कि तभी दोस्तों एक दिन एनजीओ के जरिए कुछ पुलिस की टीम वहां पर छापामारी करती है। तो रुखसाना क्या करती है कि हिम्मत दिखाकर पुलिस वालों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उनके सामने रो रो कर अपनी पूरी कहानी जब बयां करती है तो दोस्तों पुलिस वाले रुखसाना को वहां से बचाकर निकालते हैं और एक महिला पुनर्वास केंद्र में भेज दिया जाता है। दोस्तों रुखसाना वहीं पर अब रहने लगती है और दोबारा से अपनी जिंदगी को एक बेहतरीन तरीके से जीने की कोशिश करने लगती है। दोस्तों रुखसाना अभी भी जिंदा है और उसके जीवन का एक मकसद बन गया है। जैसे उसके साथ ये हादसा हुआ था, वो हादसा किसी और दूसरी लड़की के साथ ना हो, कोई और लड़की इन लोगों के दलदल में ना फंसे। दोस्तों रुखसाना अब एनजीओ के साथ मिलकर काम करती है और उन सभी लड़कियों के लिए लड़ाई लेती है ताकि कोई और लड़की रुखसाना ना बन सके। दोस्तों रुखसाना की ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमें हिम्मत कभी भी नहीं हारना चाहिए, हमें हौसला हमेशा बरकरार रखना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप में से कोई भी इंसान, हालांकि मैं सभी इंसान को नहीं कह रहा हूं, सभी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप में से कभी कोई भी व्यक्ति रेड लाइट एरिया में किसी लड़की को देखता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक जिस्म समझने की गलती मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि वो भी कभी हमारी तरह, आपकी तरह, हम सब की तरह किसी गांव की मासूम लड़की रही होगी, किसी घर की खूबसूरत बेटी रही होगी,
किसी पापा के पड़ी रही होगी। और दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं ना कि अगर आप लोग अगली बार या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कोठे पर जाते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो उसको आप लोग देखें तो उसको इंसान समझिए, सिर्फ एक जिस्म मत समझिए। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि उसके पीछे भी एक रुखसाना की तरह टूटा हुआ सपना छिपा हो। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ, किसी और सच्ची घटना के साथ। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों अब उन सभी भाइयों का नाम लेते हैं जो लोग अपना नाम कमेंट बॉक्स में लेने की अपील किए थे। दोस्तों एक लोग का नाम है अमनदीप डांसर। उन्होंने लिखा है कि बहुत बहुत सुंदर बात बोले हैं भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। अमनदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारी कहानी को सुनते रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। उसके बाद से एक है शिव कुमार सिंह जी। उन्होंने लिखा है कि नाइस स्टोरी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। मुझे जब अच्छा लगता है कि आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं अच्छा अच्छा, तो मेरा भी हौसला बढ़ता रहता है। मैं भी और भी नई नई कहानियां इंटरेस्टिंग ढूंढता रहता हूं, आप लोग को सुनाता रहता हूं। उसके बाद एक है डॉक्टर विनोद कुमार। उन्होंने लिखा है कि मैं हरियाणा से हूं, आप स्टोरी बहुत अच्छा सुनाते हैं। वेरी गुड, नाइस स्टोरी जी। डॉक्टर विनोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा विनोद कुमार जी हमेशा हमारे वीडियो पे लगातार कमेंट करते रहते हैं, इनका हर वीडियो पे कमेंट पड़ा रहता है। उसके बाद एक है मनोज सिन्हा। उन्होंने लिखा है कि लव यू जी। अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं जो पढ़ने पे हंसी भी आती है। चलिए आप लोग अगली बार से इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप लोग कमेंट करिएगा तो अपना नाम और अपना पता साफ साफ लिखिएगा ताकि मैं सबका नाम अच्छे से पढ़ सकूं। और जब ज़्यादा ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं तो पढ़ने में मज़ा भी आता है। इसलिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग भर भर के अपना कमेंट करिएगा, अपना प्यार बरसाइएगा। अगली वीडियो में मैं सबका नाम लूंगा, सबका जवाब दूंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।